बीजेपी में बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो कि भोंदू हैं। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो नेता खुद को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा हो, जो राजस्थान की जनता से कहता नजर आ रहा हो, ये गुहार लगा रहा हो कि बस एक बार मौका दे दीजिए, मैं सिर्फ 3 घंटे में राजस्थान में सब कुछ बदल के रख दूंगा, एक मौके की बात कर रहा हो, वो नेता अगर इस तरह से बयान दे तो सवाल तो खड़े होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के कुछ मंत्रियों को भोंदू कहकर खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, या फिर सुर्खियों में रहने का उनका ये तरीका है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार इस तरह से बयान दे चुके हैं। लोग कहने लगे कि जब भी हनुमान बेनीवाल को लगता है कि वो खबरों में नहीं है, तो वो हमेशा ही एक ऐसा जानबूझकर बयान देती है जिससे कि मीडिया का ध्यान उनकी तरफ चला ही जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा। भजन लाल के ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। गजेंद्र सिंह को देख लो, कन्हैया लाल को देख लो, के विष्णु भी बैठा, दूसरे आपके 10 मंत्री ऐसे होंगे जिनको खुद को ही नहीं पता कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस में क्या अंतर होता है। ऐसे भोंदूलाल बहुत से सरकार के अंदर बैठे हैं। ये तो भोंदुओं की सरकार है और मूर्खों की सरकार है। इस मूर्खों की सरकार में तकलीफ राजस्थान की जनता को पानी पड़ रही है। ये स्टेट बहुत ऐसे दौर से गुजरा जब कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को पहले भी लूट रहे हैं। अब कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मोदी हमेशा ईडी सीबीआई भेजते हैं और ये लोग क्रिमिनल केस दर्ज करके और बच्चों को तंग करते हैं। ये इनका धंधा रहा है। गजेंद्र सिंह, कन्हैया लाल और के बिश्नोई समेत 10 ऐसे मंत्री हैं जिनको ये भी नहीं पता कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस में क्या अंतर होता है। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में मंत्री इतने सीधे हैं, या फिर खुद को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री देखने वाले हनुमान बेनीवाल का ये सियासी फ्रस्ट्रेशन है। बेनीवाल ने सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि सरकार के कम से कम 10 मंत्रियों को सचिवालय और प्रशासनिक पदानुक्रम की बुनियादी समझ तक नहीं है और उनके निशाने पर हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और राज्य मंत्री के बिश्नोई। बेनीवाल का तंज है कि मंत्रियों की पकड़ फाइलों और ब्यूरोक्रेसी पर इतनी कमजोर है कि वे सेक्रेटरी, प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के प्रशासनिक स्तर तक में अंतर नहीं पहचान पाते। बेनीवाल लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में सरकार मंत्री नहीं बल्कि बेलगाम अफसरशाही चला रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना बेहद जरूरी है। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाला हर शख्स जानता है कि हनुमान बेनीवाल केवल एक सांसद या विधायक के रोल से संतुष्ट नहीं। उनकी नजर हमेशा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन के दिन से ही बेनीवाल खुद को राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करते रहे हैं। 2018 में 3 सीटें जीतने वाली आरएलपी 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। इसके बावजूद बेनीवाल खुद को सीएम पद के सबसे आक्रामक दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करते नजर आते हैं। जानकारों का यह कहना है कि जब अपना सियासी दायरा सिमट रहा हो तो सुर्खियों में बने रहने का सबसे आसान फॉर्मूला है सामने वाले को अयोग्य साबित करो और खुद को सबसे बड़ा जानकार। बेनीवाल के इस तीखे बयान पर सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठा है। अब जो बीजेपी है कई तरह से बेनीवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेनीवाल का यह हमला दरअसल प्रशासनिक सुधार के लिए कम और मारवाड़ जंगल प्रदेश की राजनीति में अपनी गिरती धाक को वापस से चमकाने के लिए ज्यादा है। कभी एनडीए के साथ, कभी कांग्रेस के नजदीकी, तो कभी दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताना, ये बेनीवाल के कदम रहे हैं। सड़कों पर भारी भीड़ जुटाने के बाद भी उस समर्थन को बड़े चुनावी जनादेश में ना बदल पाना भी बेनीवाल की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। अब मंत्रियों को सेक्रेटरी और एसीएस का फर्क समझाते समझाते बेनीवाल शायद ये भूल रहे हैं कि विधानसभा में सीटों का गणित समझे बिना सीएम की कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि भोंदू वाला तंज सरकार को बैकफुट पर धकेलता है या खुद बेनीवाल के सीएम बनने के सपनों पर एक और सियासी सवालिया निशान लगता है। आपको क्या लगता है, बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई में वो उन्हें सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या फिर हनुमान बेनीवाल कुछ और ही प्लान कर रहे हैं?
इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।